हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते। ओके, आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते। ओके, ये उन्हीं लोगों से रीडिंग मैच करेगी जो नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप में हैं, या हो सकता है लेस टू लेस कांटेक्ट में हो और बातचीत हो रही हो लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या डेली बेसिस पे बात नहीं हो रही है, बहुत ही लेस टू लेस कांटेक्ट है। ओके, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी ही सिचुएशन में हैं, इसी सिचुएशन फेज में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल मैच होगी। इसके अलावा अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो फिर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं। ओके, एंड जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। प्लीज़ कॉल। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी मेरे चैनल मेरे वीडियो को शेयर एंड रिकमेंड करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलती है। तो मुझे आपके प्यार और सपोर्ट दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आपके सपोर्ट के बगैर मैं आज यहाँ हूँ, और मेरे चैनल पे जो भी चल रहा है, जो भी ग्रोथ हो रही है, जो प्यार मिल रहा है, वो सब और सब आपकी वजह से है। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए हम अपने वीडियो पे आते हैं। प्लीज़ खुद के ऊपर फोकस करें, ओके, या अपने पार्टनर पे फोकस करें, और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, अपने पार्टनर को विजुलाइज करें। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं मुझे बताएं आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते। ये मैं टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं करंट एनर्जी। ओके, पहला कार्ड ही जस्टिस का है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट का कार्ड आया है। देख लीजिए, 2 मेजर अरकाना और वेरी बिग मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। देखिए, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, कोई भी रॉकेट साइन नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं। ओके, आपके पर्सन आपको जस्टिस का है। आपके पर्सन देखिए अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी वो अपना कर्मा फेस कर चुके हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो उन्हें उसका भुगतान करना पड़ गया है, वो कर्मा फेस कर रहे हैं अपना। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो उनके साथ भी सेम कर्मा उनको हिट कर चुका है या कर रहा है। ओके,
वो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ओके, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए सही फैसला करना चाहते हैं। जो चीज़ें उनकी तरफ से, अगर उन्होंने जो भी सिचुएशन, आप बेहतर जानते होंगे अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को क्या हुआ है, आप लोगों में क्या चीज़ें हुई हैं इनकी तरफ से, जो भी हुई है कोई बहुत बड़ी चीज़ ही हुई है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एहसास है कि इनसे गलती हुई है और इनको वो चीज़ ठीक करनी है, ओके। एफर्ट्स की कमी रही है आजकल, वैसे ही अपने काम को, अपने पेंटिकल्स को लेके अपने करियर में काम बहुत कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लंजू पंजू पर्सन है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत करने वाले पर्सन है। और अगर मैं लव कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ देखूं, जो कि हम रीडिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने अब एफर्ट करना चाहते हैं, इनकी तरफ से एफर्ट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और अब इनकी एफर्ट करना चाहते हैं, ओके। जजमेंट कार्ड है, फैसला करना, ओके। जजमेंट कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है कि यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी के तरफ से हो रहा है। काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं आप और आपका रिलेशनशिप भी, ओके, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स खुद इंटरवीन कर रही है। यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं ये कर्मा हिट इसलिए करवा रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप ये जो इनसे गलती है वो ठीक करें, और जो इन्होंने फैसला नहीं किया है, कुछ तो अनकहा अनसुना रह गया है, कुछ तो अनफिनिश्ड यहाँ पे है, जो कंप्लीट नहीं किया इन्होंने। कुछ भी हो सकता है, कोई वादे हो सकते हैं, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह के और इन्होंने वो चीज़ें नहीं की, कुछ भी है। अगर इन्होंने कुछ फैसला, अगर इन्होंने कुछ ना कुछ इनको फैसला करना पड़ेगा, यूनिवर्स इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। तो ये इनको भी ये चीज़ पता है, इनको समझ में आ गया है कि ये राइट टाइम है, इनको फैसला कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही कर्मा हिट करते रहेंगे, चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितना कुछ कर लें। अगर इन्होंने आपके साथ सही तरीके से डील नहीं किया है, सही ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो इनको कुछ ना कुछ फैसला करके चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आए माफ़ी मांगे, चाहे वो आए आपको कोई प्रपोजल दें। वैसे यहाँ पे एस ऑफ वैंड है, ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपके साथ जो चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी, उन चीज़ों को दोबारा से रिफ्रेश करना चाहते हैं, रिट्रीट करना चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है, और इसमें से 1 माइनर अरकाना है और 3 मेजर अरकाना है। तो बिग मैसेज, बिग डिसीजन, ओके। तो आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? आपके पार्टनर, हम टॉपिक पे आते हैं। आपके पार्टनर अगर वो इतना कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रीज़न क्या है कि आप एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से बात क्यों नहीं करते? प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर से बात क्यों नहीं करते? प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। अगर उनकी करंट एनर्जी ऐसी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। लास्ट शफल, ओके। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, नो डाउट ये आपके साथ पार्टनरशिप में थे, ये आपके पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। ये अभी आपसे अगर इसलिए बात नहीं करना चाहते, और इनकी एनर्जी में इतना कुछ है कि आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, कर्मा हिट हो रहा है, गिल्ट में है, आपके साथ एक फ़ैसला करना चाहते हैं, और फैसला ये है कि ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू फ्रेश बिगनिंग, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ओके। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो एक्शन है और जिस ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहे हैं, इनको आपके देने के लिए अभी कोई बहुत सॉलिड कमिटमेंट, तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्लो ज़रूर हैं, ओके, स्लो हैं, धीरे धीरे चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत ही स्लो मूवमेंट है, कोई फास्ट चीज़ों को नहीं करना चाहते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अभी कुछ करेंगे तो अभी कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे।
थर्ड इन्फ्लुएंस है नाइट ऑफ पेंटिकल से काफ़ी स्लो हैं, और जिस भी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं वो बहुत ही पेटी सी ऑफ़र है, बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है। जो शायद आप डिज़र्व करते हैं वो शायद इनके पास देने के लिए अभी भी नहीं है। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लॉसेस हुए हैं इनको अभी, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ 3 चीज़ों का लॉस हुआ है इनको। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, लॉस फील कर रहे हैं। इमोशनली सेंटिमेंट वाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में लॉस हुआ है। इनकी फैमिली में कुछ लॉस हुआ है, इनके करियर में कुछ लॉस हुआ है, मे बी थर्ड पार्टी को लेके कुछ इनको चीज़ें शायद पता हुई हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ओके, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव माइंड से चीज़ें अभी नहीं सोच रहे हैं, उस फेज़ में नहीं है, बिकॉज जो लॉस हो गया है इनकी नज़र उन चीज़ों पे बहुत है, लेकिन जो सल्यूशन के तौर पे जो अभी भी इनके पास अभी मौजूद है, जो लोग मौजूद हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं जो सही हो सकती हैं, उस पे अभी इनकी नज़र नहीं जा रही। तो थोड़ा सा नेगेटिव हैं ये, थोड़ा सा लॉसेस की तरफ ये ज़्यादा देख रहे हैं। तो एक तरीके से अभी मोटिवेट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। ओके, चैरियट कार्ड, नो डाउट एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और मे बी ये जो लॉस फील कर रहे हैं इसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इस समय ये बहुत किसी अगर खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, फैमिली में किसी तरीके का लॉस हो गया है, पेरेंट्स को लेके कोई बात हुई है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है। चैरियट कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को आप सोचना नहीं चाहते। अगर ये अभी तक एक्शन नहीं करते थे तो एक्शन करना चाहते हैं। ओके, इसीलिए शायद ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी शायद इनके पास पहली बात तो थर्ड इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, प्लस ये जो आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं उसको बहुत स्लो लेना चाहते हैं और बहुत ही पेटी। नो डाउट आपको शायद बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा सा अभी इनको चीज़ें समझ नहीं है, लेकिन इनको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि इनको चैरियट कार्ड से कैंसेरियन है, इनको एक्शन लेना है, आपकी तरफ एक्शन लेते हुए देख रहे हैं। आपसे बात इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, मे बी आपने कोई डिसीजन ले लिया, फीलिंग ऑफ लॉस से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि शायद आप इनकी लाइफ से चले गए, इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट कर दिया क्योंकि ये एक्शन लेने में बहुत स्लो थे। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था और शायद आप चैरियट हो सकते हैं कैंसेरियन एनर्जी से। मे बी शायद आपने एक्शन ले लिया और आप एक्शन लेके मे बी इनकी लाइफ से निकल गए। आप डिसीजन लेने में शायद टाइम नहीं लगाते और आपने फ़ौरन डिसीजन लिया और आप इनकी लाइफ से निकल गए। हो सकता है इसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट है कि आप ये एक्शन ओरिएंटेड है नहीं और आप एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आप तुरंत डिसीजन, आपको कोई भी एक्शन या रिस्क लेने में डर नहीं लेता, आप एक्शन करने से नहीं डरते हैं, और ये उसी जगह पे एक्शन लेने में बहुत स्लो हैं, बहुत ही सोच समझ के फूक के एक्शन लेते हैं। इसकी वजह से हो सकता है ये आपसे थोड़ा डर रहे हों आपसे बात करने के लिए। अगर इन्होंने कुछ बात करी और इन्होंने बताया कि ये आपसे इस ऑफ़र को लेके आ रहे हैं, ऐसा है, तो मे बी शायद आप कुछ डिसीजन ले लें, कोई फाइनल डिसीजन ले लें। हो सकता है आप अभी लेस टू लेस कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर ये आपके साथ बिल्कुल आपके सामने आ जाए और अपनी बात को रखें तो हो सकता है आप डिसीजन कोई ले लें। इस बात का भी इनको हो सकता है डर है, इसलिए ये अभी आपको अपने चीज़ें नहीं बता रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप इस समय बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड के मूड में हैं। इनको पता है कि आप कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर ले लेंगे, तो हो सकता है इसीलिए काफ़ी कुछ आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, काफ़ी कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपसे भी थोड़ा डरते हैं और ख़ुद थोड़ा स्लो हैं और इतनी कोई बहुत बड़ी ऑफ़र के साथ नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है और इस समय थोड़े लॉसेस अगर इनकी पर्सनल लाइफ में हुए हैं
तो इसीलिए ये शायद स्लो हैं और अभी आपसे ये सब बातें नहीं करना चाहते हैं या आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, आपको छेड़ना नहीं चाहते अगर मैं सही शब्दों में कहूँ, क्योंकि इनको बहुत बड़ा डर है कि शायद आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में हैं और आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे और शायद चीज़ें ये जो सही करना चाहते हैं, जो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो इनको गिल्ट फील हो रहा है, जो ये आपको चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं, वो फिर बिल्कुल सोचों में ही रह जाएगा। इसीलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत स्लो हैं। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे? इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? ये पार्टनरशिप, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 2 कार्ड, ओके 3 कार्ड आ गए हैं, मैं तीनों नहीं लूँगी, 3 कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज़ एक कार्ड प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ कप्स यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाए, ये बहुत ही रिसीविंग मोड में रहे और आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग है। ओके, ये आपसे इसलिए भी अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसीलिए शायद ये अभी आपसे बात नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से भी ये बैलेंस नहीं कर पाए। आपने बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहे हैं और आपके पार्टनर उतना रिसीविंग मोड में रहे हैं। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इनके अंदर बिल्कुल नहीं था, ये करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? 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 प्लीज़ यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल गाइडेंस। ओफ, वो कार्ड ऐसे मतलब क्या हो क्या रहा है? ओके, सॉरी, इतना ज़्यादा प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है? देख लीजिए, ये अभी अपने इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि एक तो पहली बात तो आपको भी होल्ड करके बैठे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं कर रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते। और इस समय अगर इनके पास अपने फाइनेंस और अपने करियर में अगर चीज़ें इनके पास उतनी नहीं हैं, बहुत ही सफिशेंट है, जिन चीज़ों को ये काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह और इनके पैसों को लेके, ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ही सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। ओके, इनके पास आपको देने के लिए सच में शायद कुछ बहुत बड़ी ऑफ़र ना हो, लेकिन ये आपको होल्ड करके बैठे हैं। ये अभी इस समय वो चीज़ मैंने कहा ना, ये अभी आपको नहीं बताना चाहते। ये जो सोच रहे हैं, जो करने के लिए सोच रहे हैं, वो आपको होल्ड करके बैठे हैं, बहुत ही स्टक हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत साइलेंट हो गए हैं, तो ये ओपन अप नहीं होना चाहते आपकी तरफ। वो इसलिए नहीं होना चाहते और इसलिए क्लोज्ड ऑफ होके बैठ गए हैं क्योंकि ये आपको नहीं बताना चाहते कि ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन के लिए ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने बारे में जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो इनके जहन में चल रहा है, जो ये प्लान कर रहे हैं, जो ये करने के लिए आपके लिए सोच रहे हैं, ये आपसे नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो और 1 स्टेप 2 स्टेप चीज़ें करना चाहते हैं। और हो सकता है आप चैरियट कार्ड से तुरंत चीज़ें चाहते हैं, आप तुरंत एक्शन चाहते हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं कि फ़ौरन एक्शन हो जाए, लेकिन शायद इनकी तरफ से वो चीज़ हो नहीं सकती है। ये स्लो एट अ टाइम लेना चाहते हैं, इसीलिए ये अभी क्लोज है। ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना बात करने का मतलब ये है कि आपके बारे में कुछ इनको फील नहीं हो रहा या ये कुछ करना नहीं चाहते। नहीं, बैक ऑफ द माइंड इनको सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में सोच
रहे हैं, चीज़ें कैसे ठीक हों ये सोच रहे हैं, लेकिन क्लोज्ड ऑफ हैं और कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके भी काफ़ी सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। आजकल अपने पैसों को लेके भी इनके पास कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको लेके ये काम करते हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है अभी इतना इनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है कि ये तुरंत आपके लिए एक्शन ले। हो सकता है अभी ये करियर में इतने ज़्यादा बैलेंस नहीं, इनको ऐसा लगता है, हो सकता है हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी आपकी तरफ अगर कुछ फाइनल एक्शन अगर तुरंत लेने के लिए अभी ये इतने कैपेबल नहीं है। अभी भी इनको अपने करियर और पैसों को लेके चीज़ें करनी चाहिए जिस तरीके से ये आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बोला परेशान है, ये उलझनों का शिकार हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, इनको डिप्रेशन में जा रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कुछ तो उलझने हैं, कुछ ऐसा लॉस इनको हुआ है, कुछ ऐसा डिसअपॉइंट हुआ है, या इनको कर्मा इतना बुरी तरीके से हिट कर रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया उसका इनको खामियाजा अपनी लाइफ में भुगतना पड़ रहा है। और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से करें समझ नहीं आ रहा है। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये आपसे अभी इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि आपसे ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं और ये एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरह तुरंत एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनके साथ कुछ ना कुछ अभी ऐसे हैं चीज़ें, ये स्लोली एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज अभी इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी है। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है, मे बी फैमिली का हो सकता है, करियर का हो सकता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है यहाँ पे जिसकी वजह से ये अभी ओपन अप होके बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा दिखा ज़रूर रहे होंगे कि ये बिल्कुल आपसे अलग हो गए हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है ये ऐसा आपको दिखा रहे हो सामने, या आप इनको नोटिस कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ फील हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, रातों में स्पेशली ये बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, अपनी लाइफ को लेके किस तरीके से चीज़ें ठीक हों, क्या हो, बहुत ही ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। उलझन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ इनको बहुत हो रहे हैं क्योंकि शायद ये रात में नींद अपनी पूरी नहीं ले रहे हैं, और इनको काफ़ी लेजीनेस और बहुत ही थका और बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा है। ओके, कोई बड़ा लॉस ज़रूर हुआ है जिसको लेके परेशान हैं। एक तो आप हो सकते हैं, और या रिसेंटली अभी अगर तो आप जानते हैं, आप कांटेक्ट में हैं, या आप कहीं से इनको नोटिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप शायद बेशक ये आपको बाद में बताएं, या आप कहीं से इनके बारे में अगर पता कर सकते हैं तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि इनकी फैमिली में या इनकी करियर में या इनके कोई लव वंस हों, या आपको लेके भी कोई ना कोई लॉस ज़रूर हुआ है जिसको लेके भी ये काफ़ी स्ट्रेस हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ों को लेके काफ़ी परेशानियां इनकी लाइफ में चल रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा हताश हैं, परेशान हैं। इनको पता है कि इन्होंने इनके साथ कर्मा हिट हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम आई है ये इनकी खुद के किए हुए कर्म की वजह से है, इनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए ये और चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आपके साथ सही कर लें। ओके, चैरियट कार्ड यहाँ आया है, क्वीन ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आप खुद ही क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप बहुत ही नर्चरिंग, प्यार करने वाले, इनको पता है आप बहुत ही लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपने इनको बहुत ही प्यार सपोर्ट दिया है, लेकिन आप इन्होंने जो आपके साथ किया ना, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ये आपसे क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि आप ही रिजर्व हो गए हैं, आपने इनके लिए एक्शन लेना छोड़ दिया, आपने इनसे एक्सप्रेस होना छोड़ दिया। मैंने कहा ना, अगर आप इनसे दूर दूर तक कहीं लेस टू लेस कांटेक्ट में भी अगर हैं, और मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं कर रखा, और आप लोग एनी हाउ कभी फिर भी आप इनके लिए क्लोज ऑफ हो गए हैं, तो चैरियट कार्ड से ये इनको बिल्कुल फील हो रहा है। पहली बात तो ये आपके लिए एक्शन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि अब आप इनके लिए बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ये आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप खुद ही इनसे बात नहीं करना चाहते, ये चीज़ इनको फील हो रही है। इनको लगता है कि अब आप ये आपकी लाइफ में वो वैल्यू नहीं रखते हैं, तो
आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। अब आप इनके लिए पहली तरह इनिशिएटिव नहीं लेते, ये आपको बहुत ही साइलेंट, बहुत ही खामोश देख रहे हैं। आप ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना ये आपको कहीं से भी नोटिस कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है, जब ये आपके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, अब आप इनके लिए क्या फील करते हैं, ये आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, अब क्या आप इनके लिए पहले जैसे हो पाएंगे, आपने बिल्कुल क्लोज्ड हो गए हैं। इसीलिए ये आपसे बात करने से भी थोड़ा डर रहे हैं कि अगर ये आपको ये सारी चीज़ें बता दे तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आप तो इनसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ओके, तो यहाँ मसला ही अलग है, क्योंकि आप पहले से ही क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं इनके लिए, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करना चाहते। और इनको ये भी डर है कि अगर इस साइलेंट मोड में आप बोल भी नहीं रहे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, तो अगर इन्होंने अभी आपसे बात करके अगर कहीं इन्होंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी तो पता नहीं फिर आप क्या एक्शन लेंगे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। चैरियट कार्ड से कहीं आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और फिर वो चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप इतने क्लोज्ड ऑफ, इतने रिजर्व हो गए हैं और इतने अपनी किसी भी बात को अब इनको लेके आप रिजर्व इतना ज़्यादा हो गए हैं, खुल नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अपनी ये जो आपने चीज़ें कर ली हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो शायद आपसे इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ सोचने के बावजूद भी वो भी होल्ड हैं, इसीलिए क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हैं। इसीलिए ये यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल आया था, वो भी इसीलिए बहुत चीज़ें होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप शायद थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, आप शायद हो सकता है एक्सप्रेसिव हो, आप अपनी चुप्पी को थोड़ा सा तोड़ें, आपकी तरफ से कुछ एक्शन हो तो वो आपको ये सारी बातें बताएं। ओके, तो उनको आप इस तरीके से लग रहे हैं, आप उनको लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मामला दोनों तरफ से सेम ही है। ओके, तो वो भी होल्ड करके बैठे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए वो कोई फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो आपको छेड़ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से वो देख रहे हैं, जो कि इन्होंने कभी आपको शायद इतना क्लोज्ड ऑफ देखा नहीं। आप हमेशा इतना प्यार मोहब्बत इनके लिए करते थे, बहुत कुछ फील करते थे, आपने सब कुछ बोलना कहना बंद कर दिया, तो इनको वो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, जिसकी वजह से ये आपको अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, और ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। एंड मैं इस रीडिंग के लिए गाइडेंस नहीं ले रही, बिकॉज एक ये शॉर्ट रीडिंग थी और गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से खुद में ही एक बहुत बड़ी गाइडेंस थी, पता चलने के लिए कि आखिर आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करते। अगर आपको पर्सनली कुछ होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।